बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भगवत सिंह राजपूत और आज श्री रामायण में अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 12 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन मन लगा करके सुनिए। विपत्ति हमारी बिलो की बड़े, मातु करे सोई आजो, राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजु, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। हे माता, हमारी विपत्ति को देखकर आज वही उपाय कीजिए जिससे रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को जाए और देवताओं को कार्य सिद्ध हो। सुने सोरे बिनय ठाणे पछताती, भयु सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहाय निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरे खोरी। देवताओं की विनती सुन खड़े पर सरस्वती जी पछताने लगी कि मैं कमल वन के लिए हेमंत की रात बनती हूँ। देवता सरस्वती जी को पछताते देखकर फिर विनती करके बोले, हे माता, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। रामचंद्र जी को न साधन है, उनके प्रभाव को और जानती हैं। जीव अपने कर्म के अनुसार दुख सुख का भागी होता है। अतः आप देवताओं की भलाई के लिए अयोध्या जाइए। बार बार गए चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति। बारंबार चरण पकड़कर सब देवताओं ने संकोच में डाला। तब शारदा विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि नीच है, निवास ऊंचा है और काम नीचा है, ये पर संपत्ति देख नहीं सकते। आगे का जो विचारी बहोरी, करी हैं चाहे कुशल कवि मोरी। हर से हृदय दशरथ पुरी आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। आगे का कार्य विचार कर चतुर कवि मेरी चाह न करेंगे। यह विचार कर प्रसन्न मन से सरस्वती जी अयोध्या में इस प्रकार आई, मानो कठिन दुख देने वाली ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई केरी। अजस पिटारी ताई करी, गई गिरामति फेर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। रानी कैकेयी की मंद बुद्धि वाली मंथरा नाम की दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसी मति बेकर चली गईं। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ लोगन काहे उछाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने नगर की सजावट देखी, सुंदर मंगल में बधाई बज रही है। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक सुनकर उसका हृदय जल उठा। मंथरा की कथा। एक बार कैकेयी के पिता के वन में शिकार खेलते समय एक मृग का वध किया। उसकी मृगी रोती हुई अपनी माता के पास गई। उसने आकर कहा कि मैं यक्षिणी हूँ और यह मेरा जामाता है, इसे मुक्त कर दो, मैं इसे जला लूंगी।
तब राजा ने उसे भी मार डाला। मरते समय मृगी ने श्राप दिया कि तुमने मेरे जामाता को मारा है, सो मैं भी तुम्हारे जामाता के प्राण लूंगी। वह मंत्रा बनी, उसने कैकेयी को बहका कर दशरथ के प्राण लिए। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राति। देख लागे मधु कुटिल के राति, जिमि गवत कैले के भांति। वह कुबुद्धि कुजाति दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार रात में ही यह काम बिगड़ जाए, और खोटी भीलनी शहद का छत्ता देकर ताकती है कि किस प्रकार से इसे उखाड़ लूं। भरत मातु गई गई बिल खानी, का अनमनि हंसी कह हंसी रानी। ओ तरु दे न ले ओ सासु, नारी चरित करी ढारे आसु। भरत जी की माता कैकेयी के पास उदास होकर गई। रानी कैकेयी ने हंसकर पूछा, तू उदास क्यों है? वह जवाब नहीं देती, वो सांस लेती है, त्रिया चरित्र करके आंसू टपकाती है। हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिके असमन मोरे। तबहु न बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ श्वास कारी जनु सापिनी। तब रानी ने हंसकर कहा, तेरे गाल बड़े हैं, मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे शिक्षा दी है। फिर वह महापापिन नहीं बोली और ऐसे श्वास लेने छोड़ने लगी मानो नागन फुफकारती है। सब रानी कह कह सिके, कुशल राम मई पालो। लखन भरत रिपुदमनु सुनी, बाको भी और सालु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। तब रानी ने डरकर कहा, अरे बोलती क्यों नहीं? रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबड़ी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। कत सिक दे हमई को माई, गालु करब के कर बलु पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजो, जय जने सुदे जुबराजो। मंत्रा बोली, हे माई, हमको कोई क्या शिक्षा देगा और किसका बल पाकर हम गाल बजाएंगे? राम को छोड़कर आज और किसकी कुशल हो सकती है? जने राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयो कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहते और नाहिन। देखो कस न जाय सब शोभा, जो अब लोक मोर मनु शोभा। कौशल्या को आज विधाता अनुकूल है, यह देखकर उसके हृदय में घमंड नहीं समाता। जाकर सब शोभा क्यों न देख लो, जिसको देखकर मेरा मन घबरा गया है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखो न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, इसका तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो राजा हमारे वश में है, तुम्हें तो सब सेज पर नींद लेना बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट चतुराई को तुम नहीं देखते। सुनित प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहुवर गानी। पुनियस कबहु कैसे घर फोरी, तब धरि जीव कड़ावो तोरी। प्यारे वचन सुनकर किंतु उसका मन मलिन जानकर रानी झुककर बोली, आप चुप रहे, फिर कभी घर में भेद डालने वाली बात कहेगी तो पकड़कर तेरी जीभ निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे, कुटल कुचाली जाने। तियग से सिपुन छेरी कई,
भरत मातु मुस्कान लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। काने लंगड़े कुबड़े यह बड़े खोटे और कुकर्मी माने गए हैं। उनमें स्त्री और खासकर दासी यह कहकर भरत जी की माता मुस्काई। प्रियवादिन सिख दीन तो ही सपदेव तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई तोरे कहा पुर जय दिन होई। हे मधुर भाषणी, मैंने तुझे शिक्षा दी है, मेरा स्वप्न भी तुझ पर कोप नहीं है। वही शुभ दिन मंगलदायक होगा जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचो काली देव मांग मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक यह सूर्यवंश की स्वामी रीति है। जो राज तिलक सचमुच ही कल है तो हे सखी अपने मन चाही वस्तु मांग ले, मैं वही तुझे दूंगी। कौशल्या सब महतारी राम सहज सुभाय प्यारी। मोह पर कर सने विशेषी मैं करी प्रीति परीक्षा देखे। रामचंद्र जी को सहज ही सम्माता है, कौशल्या के समान प्यारी है। मुझ पर तो राम जी अधिक स्नेह करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा कर देखी है। जो विध जन्म दे कर छो हो राम सिय पूत पतो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह विजय कि रामचंद्र जी पुत्र और सीता पतोहु होवे। अपने प्राणों की से भी अधिक मुझे रामचंद्र जी प्यारे हैं, उनके तिलक से तुझे दुख क्यों हो रहा है। भरत शपथ तो सत कहूँ परिहरि कपट दोहराओ। हरस समय विषमौ करसी कारण मोहि सुनाओ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट को छोड़कर सच कह। आनंद के समय जो तू अचंबा करती है इसका कारण मुझे सुना। एक ही बार आस सब पूजी सब कछु कह जीव करी दूजी। हो रहे जोगु कपारु अभागा बलु कहत दुख रह लागा। मंत्रा ने कहा एक ही बार कहने से मेरी आशा तो पूरी हो गई, अब दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा ललाट फोड़ने योग्य है, जो भली बात कहने पर भी तुमको दुख हुआ। काहे झूठ फूरी बात बनाई ते प्रिय तुम्हें करो मैं माई। हम हो कह भी अब ठकुर सुहाती नाही तमोन रह दिन राती। हे माई जो बनाकर झूठ सच कहे वही तुम्हें प्यारा है और मैं कड़वी हूँ। अब हम भी मुँह देखी कहेंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहेंगी। कर कुरूप विधि पर बस कीना बाबा सोलुनी लही जो दीना। को नृप को हो हमई कहानी चे छाड़ी अब हो बिकिरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे पराधीन कर दिया है। मैंने जो बोया सो काटा और जो दिया सो पाया। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासीपन छोड़कर रानी तो होने से रही।
जा रे जोग सुभाव हमारा, अनबल देख न जाय तुम्हारा। तात कछु की बात अनुसारी, क्षमय देवी बड़े चूक हमारी। हमारा स्वभाव जलाने योग्य है, क्योंकि मुझसे तुम्हारी बुराई नहीं देखी जाती, इससे बात छेड़ी थी। हे देवी क्षमा करो, भूल हो गई। गोल कपट प्रिय बचन सुनी, अयादर बुधिराने। सुर माया बस बैर नहीं, सुहृदय जान पतिया नीलकंठिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। आय सर्वबुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण क्या कहने मंत्रा के कपट भरे प्यारे वचन सुनकर बैरन मंत्रा को अपने सुहृदय जानकर उसका विश्वास कर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 17 तक श्री राम कथा मैंने आपको सुनाई। कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए, और आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो आज की राम कथा में इतना ही, मिलते हैं राम कथा के अगले सोपान में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें और मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।